होमीज वन पीस चैप्टर 1085 आ चुका है और इस चैप्टर में बहुत कुछ रिवील होने वाला है। डी क्लैन के बारे में, क्वीन लिली से रिलेटेड, इमो से रिलेटेड हीनियस पावर एंड फाइनली कल्प्रिट बिहाइंड कोबरा मर्डर। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वन पीस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो वन पीस चैप्टर 1085 जिसका टाइटल है द डेथ ऑफ नेफ्रिटारी कोबरा, पर ये टाइटल गलत है। इस टाइटल का नाम द डेथ ऑफ नेफ्रिटारी डी कोबरा होना था। स्पॉयलर्स में हमें पहले ही पता चल चुका था, नेफ्रिटारी फैमिली सिर्फ नेफ्रिटारी नहीं है, ये लोग डेविल्स, ड्रीम या डेंजर, अब जो भी एक्चुअल मीनिंग होता है वेल ऑफ डी का, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और इस टाइटल से हमें पहले ही आइडिया लग चुका था, द डेथ ऑफ नेफ्रिटारी किंग कोबरा, यानी कोबरा मर चुका है। और तुम लोग कितने बेशरम हो, कमेंट में रेस्ट इन पीस या ओम शांति भी नहीं लिख रहे हो कोबरा के लिए, पर तुम सिंपैथी दिखाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो। कोबरा की आत्मा को भी शांति मिलेगी और अपनी फैमिली 6K भी हो जाएगी। एनीवेज, चैप्टर का जो टाइटल है द डेथ ऑफ नेफ्रिटारी कोबरा, उसके नीचे अपना सुपर फ्रैंकी न्यूली बॉर्न बेबी सीड टर्टल्स के लिए चीयर कर रहा है। व्हाट अ ग्रेट गाय। और फ्रैंकी अपना बात बात में इमोशनल हो जाता है, तो वो इतनी शिद्दत से चीयर कर रहा है कि उसकी आंखों से पानी बह रहा है। अब यहाँ से शुरू होने वाला है अपना असली चैप्टर 1085 शुरू। तो कोबरा ईमू को एम्प्टी थ्रोन में बैठा देख पहले से ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है देयर इज नो वे, एम्प्टी थ्रोन में बैठना अलाउड ही नहीं है, ये तो रॉन्ग नंबर है, इलीगल है, कोई कैसे बैठ सकता है। सिर्फ एक इंसान पूरे वर्ल्ड को शैडो में रह के रूल कर रहा है। उसके बाद गोरो से कहते हैं कोबरा मुंह आपसे दो चीजें डिस्कस और एक चीज पूछना चाहते हैं। कोबरा बोलता है ईमू, मैं ये नाम पहले ही पहचानता हूँ, मुझे जहाँ तक याद है 20 राजा थे जिसमें। और कोबरा हिस्ट्री की बात कुछ बता ही रहा होता है, पर उतने में ईमू कहता है चुप हो जा, ये 20 किंग वाली स्टोरी पूछने का कोई फायदा नहीं है, तेरा क्वेश्चन वैसे भी अनआंसरेबल है ये वाला, पर इसके अलावा तुझे और कुछ पूछना है तो पूछ, वो मैं बता सकता हूँ। तूने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी, तो डी उन लोगों को रेफर करता है जो पुराने टाइम में अपोज करते थे हमें, पर वो पुराने दिन जा चुके हैं। और जो डी नाम के लोग अभी कुछ सालों में ऊपर आए हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं खोखले लोग हैं जो अपने नाम की वास्तविकता से भी अनजान है, डी से अनजान है। पर जो भी हो, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वीन लिली ने 800 ईयर्स पहले एक महान भूल की थी। अब भाई इसके बाद कोबरा पूछता है भूल, क्वीन लिली ने कौन सी भूल कर दी। ईमू कहता है ओहारा के जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, जो व्हाइट सेंचुरी को पढ़ रहे थे, उनसे लेके पायरेट्स तक, जो पोनेग्लिफ्स ढूंढ रहे हैं इस होप में कि वन पीस एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। और ये सब लिली की मिस्टेक का ही नतीजा है। लिली के कारण पोनेग्लिफ पूरे वर्ल्ड में स्कैटर्ड है, और पास्ट में हमारी तरफ से पोनेग्लिफ का रिलीज होना, ऐसा स्कैटर्ड होना बहुत बड़ी मिस्टेक थी, या फिर ये सब पहले से प्लान्ड था। इसका जवाब लिली के उस लेटर में हो सकता है। तो कोबरा ये राज तुम्हें क्यों नहीं बताते, किसका नाम लिखा था लेटर के लास्ट में। ईमू अब इतना कहता ही है कि कोबरा समझ जाता है अब मैं यहाँ से जिंदा तो नहीं वापस जा सकता। और इसके बाद भाई कोबरा कहता है मैं यहाँ पर अगर झूठ भी बोलूं बचने के लिए तो तुम तब भी मुझे मार दोगे। उसके बाद ये मूंछ वाला गोरे से बोलता है कि कोबरा जिस पल तूने महान ईमू को देखा था तभी तेरा डेथ वारंट साइन हो चुका था। अब भाई उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक पिलर के पीछे साबो ये सारी कॉन्वर्सेशन छुप के देख रहा होता है, और कोबरा लेटर में लिखा आखिरी नाम बताता है, नेफ्रिटारी डी लिली। इसके बाद ईमू अपना ब्लैक एरो टाइप का अटैक मारता है कोबरा के ऊपर, पर अपना बिग ब्रो साबो बीच में अटैक करके एंट्री मारता है, फायर फेस्ट। और ईमू साबो को देख के कहता है वेयर डिड यू कम फ्रॉम। अब भाई एक बात समझ में नहीं आ रही, जब ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग है, गोरो से और ईमू वगैरह, इनके पास शैंक्स जितनी हाकी तो जरूर होगी, बट यहाँ पर उल्टा ईमू रिएक्शन दे रहा है, ये कैसे हुआ, ये यहाँ पर कैसे आ गया। अब भाई मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये ईमू नहीं हो सकता, या फिर उसका कोई क्लोन वगैरह होगा, पर जो भी हो, पर ये भी हो सकता है ओडा अभी भी और पावर एबिलिटीज ना रिवील करना चाहता हो ईमू की, इसलिए उसने इस पैनल को ऐसा डिजाइन किया कि साबो अटैक कर पाया। अगर शैंक जैसी एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी होती तो साबो अटैक भी नहीं कर पाता, पर जो भी हो। उसके बाद अपना साबो पाइप लेके एंट्री मारता है और कहता है अबे यार मैं सोच रहा था सबको एक अटैक में ही मार दूं। और साबो के अटैक करने के कारण सभी गोरे से अपने अपने डेविल फ्रूट के पावर यूज करके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और भाई अपना साबो रिएक्शन देता है और कहता है क्या बुरा देख रहे हो बे तुम लोग। अब यहाँ पर जो गोरोसो की पावर रिवील हुए हैं वो एंशिएंट जोन टाइप डेविल फ्रूट के हो सकते हैं, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई अपीयरेंस जानवर जैसी है, और ऐसा सिर्फ जोन टाइप डेविल फ्रूट में ही होता है। बट गोरोसो जिस एनिमल में कन्वर्ट हुए हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, क्योंकि हर डेविल फ्रूट यूनिक होता है, पर उसमें से एक बिग न्यूज मॉर्गन जैसा दिखता है और एक जैग जैसा दिखता है, हाथी या भालू जैसा दिख रहा होता है, और ये एक ऊनी जैसा दिख रहा है। अब शेडो के कारण ज्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहे हैं, और वहीं पर अपना कोबरा घायल पड़ा होता है, और कोबरा साबो को पहचान जाता है कि साबो लूफी का बिग ब्रदर है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोरो से अटैक
अटैक करने वाले होते हैं, पर साबो कोबरा को उठा के भागने लगता है और कोबरा साबो से कह रहा होता है कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बच पाऊंगा, पर मेरा एक लास्ट मैसेज तुम लूफी और वीवी को बता देना, वी टू आर डी, हम भी डी हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम एक ब्यूटीफुल सी मेमोरी की तरफ लेके चलते हैं साबो की, जहाँ साबो लूफी और एस के साथ बैठा होता है और साबो पूछता है तुम दोनों के नाम पे डी क्यों है। एस कहता है आई डोंट केयर अबाउट माई नेम। साबो लेट्स पुट डी इन योर नेम टू, और एस साबो का नाम साबो से साडीबो बना देता है। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है, ईमू का ब्लैक एरो वाला अटैक फिर से कोबरा को हिट करता है और साबो भी गिर जाता है जमीन पर, बट साबो एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। पर वहीं पर उसी सीन में हम देखते हैं कि वापोल ये पूरा कांड देख चुका होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि प्रिंसेस वीवी को जाबरा और मियां खालीफा ने वीवी को बांध के रखा होता है और ये पूरे CP9 बात कर रहे होते हैं। लियो और साई ने सेलेस्टियल ड्रैगन को मार के शिराहोशी को फिर से छुड़ा तो लिया है टॉर्चर होने से, और वो लोग खुद को स्ट्रॉ हट के अंडरलिंग्स बता रहे हैं। और ये सब कुछ पेंजिया कैसल के अंदर एक साथ चल रहा होता है। रेवोल्यूशनरी आर्मी का अटैक करना, सेलेस्टियल ड्रैगन का शिराहोशी को टॉर्चर करना, साबो वर्सेस ईमू, कोबरा वर्सेस गोरस है, फिर कोबरा की डेथ। और वहीं पर बैकग्राउंड में एक ब्यूटीफुल सा सीन देखने मिलता है जहां फौजी तोरस स्लेव्स को एस्केप करने देता है जिनको रेवोल्यूशनरी आर्मी ने फ्री किया था। और इसी को देख के रियोकुगु अपना सस्ता हशिरामा, हाँ ये वही है जो शेंक्स की वाईफाई हाकी से घबरा गया था, उसका होता है फौजी तोरा के ऊपर दिमाग खराब। और वहीं पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वापोल जिसने पूरा ईमू, साबो और कोबरा वाला कांड देखा था, वो घबरा के इतना बुरा भागता है कि वॉल को चबाते चबाते और कोइंसिडेंटली वीवी वाले रूम में पहुंचता है और वहीं से क्रॉस हो जाता है। और भाई अपना बलून चापापा ब्लूनो और जाबरा देख रहे होते हैं कि ये गया कौन, और उतने में हो जाती है वीवी मिसिंग। बट उसके नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि वीवी वापुल के साथ होती है और वीवी वापुल से कहती है कितनी दूर जाएगा वापुल। वापुल रिप्लाई देता है घबराते हुए, जहाँ पर दुनिया खत्म होती है और जहाँ पर मुझे कोई ढूंढ न सके, मैं इतनी दूर जाना चाहता हूँ। वीवी कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। ये सब देख के वापुल की वाइफ हो जाती है भाई शॉक। और ये वापुल और वीवी वाला सीन जो था वो थोड़ा रोमांटिक टाइप का था, और अब जाके मिस्ट्री खत्म हुई है कि रेवरी में हुआ क्या था, वापुल कैसे मॉर्गन के साथ, वापुल और वीवी कैसे मॉर्गन के साथ थे, और कोबरा को किसने और कैसे मारा। और सबसे बड़ी बात, क्वीन लिली नेफरेटारी डी लिली है ना कि ईमू है। काफी लोग ईमू को लिली कह रहे थे कि जो सिर्फ 19 सोर्ड थे वो एम्प्टी थ्रोन के सामने सरेंडर थे और वो सिर्फ 19 नेशन के ही थे। बट एक मिसिंग सोर्ड हमने पेंजिया कैसल के अंदर गार्डन में देखा था ईमू के पास, और वहाँ पर काफी लिली फ्लावर्स भी लगे थे। तो ये रीजन लोगों के लिए काफी था कि वो सोर्ड क्वीन लिली का था, और इस रीजन के कारण काफी लोग ईमू को क्वीन लिली नेफरेटारी डी लिली समझ रहे थे। पर इस चैप्टर में हमें पता चल चुका है कि क्वीन लिली ईमू सामा बिल्कुल नहीं हो सकती। क्वीन लिली तो ईमू की दुश्मन निकली क्योंकि डी क्लैन से जुड़ी है वो, और वन पीस वर्ल्ड में डी क्लैन और वर्ल्ड गवर्नमेंट आपस में दुश्मन है। तो क्वीन लिली ईमू सामा तो बिल्कुल नहीं हो सकती। पर अगर तुम्हें इससे भी अच्छी क्रेजी थ्योरी वगैरह पढ़नी है तो तुम मेरे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला है। तो ब्लॉग लिखने का रीजन ये है भाई, अभी मेरे पास नहीं है टीम, वरना मैं वीडियोस बना के डालता, एडिट करके डालता, पर तुम सपोर्ट करो जिससे तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए अच्छा कंटेंट ला सके। नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है तो हमें चैप्टर 1086 जल्दी देखने मिल सकता है, और कमेंट में जरूर बताना वन पीस के अलावा और कौन से मांगा कवर करूं। तो मैं मिलता हूं तुमको नेक्स्ट वीडियो में।